वेलकम करता हूँ आप सभी को चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के तीसरे नंबर के वीडियो में। और मैं इस सप्ताह में बीच में इसीलिए गैप किया हूँ ताकि जो आपका एक MSN1, ठीक है ना, MSN1 का फर्स्ट करके जो मैं रोक दिया था पिछले सप्ताह में, और उसके बाद जो है नहीं हो पाया था और 3 सब्जेक्ट बच गया था कराना। तो मैंने इस सप्ताह में शुरू किया, तो मैंने सोचा कि 3 सब्जेक्ट है तो इसको अच्छे से कर लेते हैं और फिर अगले सप्ताह से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आपको यह चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जो कि सब्जेक्ट का आखिरी होता है आपके सेकेंड ईयर का, तो यह तीसरा वीडियो आपका सभी का हो गया। अब जो चौथा वीडियो शुरू करेंगे सोमवार से, वह कंटिन्यू जो है आपका चलेगा पढ़ाई, बिल्कुल कोई डिले नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तो आप लोग डेली आकर दोपहर में वीडियो देखिएगा, ठीक है। चलिए, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग यहाँ पे दिया गया है, वीडियो नंबर तीसरा है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। हम आज जो पढ़ेंगे वह ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे और इसके सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 10 नंबर में पूछता है कि वृद्धि और विकास क्या है, इसके प्रभावित करने वाले कारक बताए और इसके सिद्धांत बताए, 10 नंबर में, ठीक है। तो चलिए वृद्धि और विकास को हम लोग समझते हैं। देखिए, वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग वर्ड है, ठीक है। बहुत लोगों को लगता होगा वृद्धि विकास एक ही तो होता है, नहीं, दोनों अलग, दोनों का मायने अलग अलग होता है। वृद्धि एवं विकास जीवन का मूलभूत लक्षण है। वृद्धि और विकास ये दोनों जीवन का अपना मूलभूत इकाई है, मूलभूत लक्षण है। यह अंडे एवं शुक्राणु को निषेचित द्वारा बने जाइगोट युग्मनज से शुरू होकर पूर्ण परिपक्व अवस्था एडल्ट तक चलते रहता है। देखिए, ये जो वृद्धि और विकास का काम होता है, जब मेल और फीमेल का जब निषेचन होता है, उसके बाद जो जाइगोट बन जाता है, जो अंडा बनता है, वहाँ से लेकर, ठीक है, वहाँ से लेकर और पूर्ण परिपक्व जब तक एडल्ट आदमी होता है तब तक वृद्धि विकास निरंतर चलते रहता है, ठीक है। बच्चों की वृद्धि एवं विकास, अब आप खुद देखिए ना, जैसे मेल का आता है शुक्राणु, फीमेल का आता है अंडाणु, दोनों आपस में मिलता है और दोनों मिलकर एक बन जाता है, ठीक है। अब एक बन जाता है, यहाँ से धीरे 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 पहले भ्रूण अंडा, फिर धीरे 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 यह बच्चा के रूप में धीरे 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 फिर हाथ पैर, फिर धीरे धीरे पूरे बॉडी का निर्माण होता है, फिर धीरे धीरे 9 महीने के बाद वह बच्चा जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद धीरे धीरे पहले छोटा रहता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा, एक समय ऐसा आता है कि पूरे एडल्ट, पूरे परिपक्व हो जाता है 20 से 22 साल के एज में, ठीक है। तो देखते हैं ना कहाँ से शुरू करता है आदमी और कहाँ जो है कितना चला जाता है, तो वही जो है इस चीज़ को बताया गया। तब तक निरंतर देखते होइएगा कि पहले जो वज़न 2 किलो था, अब जो है वो वज़न जो है उसको 50 केजी 60 केजी दिख रहा है। पहले हाथ छोटा छोटा था, अब हाथ देखिए बड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। पहले एकदम छोटा सा था, अब हट्टा कट्टा हो गया। तो ये सब वृद्धि और विकास के फल स्वरूप ही है, ठीक है। पहले बच्चा उतना सोच समझ नहीं सकता था, नहीं सीख सकता था। अब जैसे ही उसको सारा चीज़ का नॉलेज हो गया तो वो सीख सकता है, समझ सकता है। तो ये सब वृद्धि और विकास का ही देन है, ठीक है। बच्चों की वृद्धि एवं विकास पूर्व निर्धारित होता है। बच्चों का जो वृद्धि और विकास होता है ये पहले से निर्धारित होता है, ठीक है, कि कैसे किस किस एज में जो है कितना जो है कब कब जो है वृद्धि और विकास करना है, यह पहले से निर्धारित होता है, ठीक है। ये बाद में निर्धारित नहीं होता है, अर्थात गर्भधारण के समय ही यह निश्चित हो जाता है। प्रत्येक बालक एक निश्चित वृद्धि और एक निश्चित विकास और वृद्धि के क्रम में अनुसार बढ़ता है। प्रत्येक बालक जो होता है, आप देखते हुए किसी का वृद्धि और विकास नहीं होता है तो बंठे रह जाता है, वो छोटे ही रह जाएगा, ठीक है, हाथ पैर छोटा छोटा रह जाता है। लेकिन सभी बालक में एक निश्चित अनुक्रम रहता है, ठीक है। अब उसके अलग अलग कारणों का प्रभाव पड़ता है जिसके कारण वो छोटा रह जाता है, उसका बॉडी छोटा रह जाता है, विकास नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो ये वृद्धि और विकास पर अनेक कारक का प्रभाव पड़ता है जो कि हम बताएंगे भी, ठीक है। लेकिन ये बात समझ लीजिए कि जो वृद्धि और विकास होता है वह प्रत्येक बालक में पहले से ही निर्धारित होता है। अर्थात जब गर्भधारण होता है किसी महिला का, उस समय ही जो है यह सुनिश्चित हो जाता है कि प्रत्येक बालक एक निश्चित विकास और वृद्धि जो है के अनुसार आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो ये वृद्धि विकास अपने आप में दोनों एक साथ चलते रहता है, ठीक है, दोनों एक साथ जो है अपना चलते रहता है और यह निरंतर चलते रहता है। सभी प्रत्येक बालक एक निश्चित वृद्धि और विकास के साथ आगे बढ़ता है। आप खुद सोचिए ना कि एक ही घर में, आप खुद सोचिए आपके आसपास एक ही दिन जो है,
अगर दो बच्चा जन्म लिया है आपके आसपास, एक इस घर में एक उस घर में, तो दोनों देखिएगा, दोनों अपना समय पर देखिएगा तो दोनों लगभग लगभग आपको एक ही हाइट का, एक ही मतलब कुछ आसपास जो है उसका वृद्धि विकास सेम होगा। भले ही वो उसके बाप मतारी का जीनेटिक फैक्टर होगा, आनुवांशिक फैक्टर होगा, तो एक का हाइट कम हो सकता है थोड़ा सा, और एक अगर उसके घर के जीनेटिक्स अच्छा होगा तो काफ़ी लंबा जो है कदकाठी का होगा। तो ये निर्भर करता है आपके वृद्धि विकास पर, वो प्रभावित करने वाले कारक आगे है मैं बताऊंगा। बट ये जो वृद्धि और विकास का जो क्रम है यह सब में एक जैसे ही होता है। ऐसा नहीं है कि यह जो है किसी को ज़्यादा वृद्धि विकास, किसी को कम वृद्धि विकास के साथ में जो है काम होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो आपके बहुत सारे चीज़ों का फैक्टर जो है आपके वृद्धि विकास को प्रभावित करता है, जिसके कारण कोई ज़्यादा लंबा हो जाता है, कोई कम लंबा रहता है, कोई बंठा रह जाता है। ठीक है, तो वो सब मैं बताऊंगा। अभी फ़िलहाल इस वृद्धि विकास को आप लोग समझ गए। चलिए, अब यहाँ पे इसका इंग्लिश दिया गया है। मैं अब आपको ये समझा रहा हूँ कि एक्चुअल में ग्रोथ यानी वृद्धि क्या होता है और यह विकास डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, अब समझिए। देखिए, यह मात्रात्मक क्वांटिटिव सूचक है। वृद्धि जो है यह क्वांटिटिव सूचक है। वृद्धि विकास दोनों में आप लोग देखिए, नाम से ही थोड़ा सा क्लियर होता है कि वृद्धि और विकास। वृद्धि मतलब आप समझिए, वृद्धि मतलब कि 2 के जगह पर 4 हो जाना, 1 केजी के जगह पर 1.5 केजी हो जाना। और विकास का मतलब होता है कि सोचने, समझने, सीखने, तार्किक, लॉजिक, ठीक है, इन सब का विकास होना। ठीक है, मतलब माइंड का विकास होना, सोचने समझने की विकास होना। ठीक है, आपके परिवेश में रहने के जो है उसमें विकास होना। आप कैसे रहते हैं, आप कैसे सीखते हैं, कैसे समझते हैं, ठीक है ना, इन सब चीज़ों का। तो विकास आपके बौद्धिक क्षमता को बताता है, आपके सीखने समझने के चीज़ों को जो है विकास होता है, तो वो विकास वो कहलाता है। वृद्धि का मतलब है कि आपका हाथ पैर लंबाई बढ़ना, चौड़ाई बढ़ना, वजन बढ़ना, ठीक है ना, इन सब चीज़ों का बढ़ना वृद्धि कहलाता है। तो स्पष्ट है दोनों में अंतर। इसीलिए इसे मात्रात्मक क्वांटिटिव कहा गया है। अर्थात यह वृद्धि शरीर एवं अंगों के आकार, द्रव्यमान का बढ़ना होता है, जो कोशिकाओं के विभाजन, विभेदन और अंतर कोशिकीय पदार्थों में वृद्धि के फलस्वरूप होता है। ठीक है, तो वृद्धि के मतलब आप लोग समझ गए। वृद्धि कब होता है? तो जब कोशिका में विभाजन होता है, उसमें विभेदन होता है, उसके पदार्थों में, अंतर कोशिकीय पदार्थों में वृद्धि होता है, तो उसके फलस्वरूप जो है आपका बॉडी लंबा चौड़ा, हाथा काठा, वजनदार, ठीक है, लंबाई, ये सब जो है बढ़ता है, और यह मात्रा को बताता है वृद्धि। ठीक है, समझ गए। विकास क्या होता है? तो जो विकास होता है आपके सामने में है, यह वह क्वांटिटी को बताता है, और यह आपके गुण को बताएगा, आपके क्वालिटी को बताएगा। ठीक है, तो विकास किसी में अगर आप देखते हैं, मतलब आप उसके क्वालिटी को देखेंगे। ठीक है, कि उसके अंदर जो जो क्वालिटी में परिवर्तन होता है, वही जो है आप उसके विकास को जो है डिनोट कर सकते हैं। यह गुणात्मक क्वालिटिव सूचक होता है, मतलब विकास को हम क्वालिटी से सूचित करते हैं। विकास कार्य क्षमताओं एवं क्रियाओं में क्रमशः परिपक्वन का मापन है, मतलब यह परिपक्वता को बताता है। नहीं कहता है कि फलाने आदमी, जैसे बच्चा नादानी करता है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर अगर मैच्योरिटी आता है, उसके अंदर अगर विकास होता है, तो वह नादानी नहीं करता है। तो ही कहता है विकास कार्य क्षमता और कामों का परिपक्व के मापन है। अर्थात यह मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक एवं शारीरिक योग्यता एवं कार्य क्षमता में निरंतर वृद्धि है। अगर आपको विकास अच्छे से हुआ है, तो आप किसी भी काम को अच्छे से अपने क्षमता के अनुसार कर सकते हैं, सोच समझ सकते हैं, अपना बुद्धि लगा सकते हैं, तार्किक कर सकते हैं। तो इन सभी में इन सभी में परिवर्तन विकास कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। चीज़ों को समझ गए। अब हम लोग आगे अब देखेंगे वृद्धि और विकास का क्या सिद्धांत है। ठीक है, वृद्धि एवं विकास के क्या सिद्धांत है। वृद्धि एवं विकास के तरीके निश्चित एवं पूर्वानुमान है। यह संपूर्ण मानव जाति के लिए सार्वभौमिक एवं आधारभूत है। इसके प्रमुख तरीके, पैटर्न निम्नलिखित है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ध्यान से देखिएगा कि जो वृद्धि और विकास होता है, तो पूरे मानव जाति के लिए यह जो विकास और वृद्धि होता है, यह निश्चित और पूर्वानुमान का होता है। मतलब निश्चित ही होता है, और चाहे तो आप इसका अनुमान भी लगा सकते हैं कि
कि पहले गर्भधारण हुआ, गर्भधारण से अंडा बना, अंडा से वह शिशु भ्रूण में परिवर्तित होता है, भ्रूण से शिशु, शिशु से जन्म लेगा, फिर धीरे 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 बच्चे से वह सियाना बनता है। ठीक है, तो यह पहले से ही निश्चित होता है, पूर्वानुमानित होता है, और यह संपूर्ण मानव जाति के लिए सार्वभौमिक, मतलब यह संपूर्ण मानव जाति के लिए होता है। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत होता है ना वृद्धि विकास का, यह सार्वभौमिक होता है, यह सबके लिए होता है। ऐसा नहीं है वृद्धि विकास किसी एक ही व्यक्ति में करेगा, दूसरे में नहीं करेगा, सब में करता है। ठीक है, इसके प्रमुख तरीके हैं, वृद्धि विकास करने का एक पैटर्न है, एक तरीका है, उसी तरीका को हम लोग चलिए देखते हैं, वही सिद्धांत को। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश है, देख लीजिए, यहाँ पे टोटली इंग्लिश दिए गए हैं, आप इंग्लिश में इसको कर सकते हैं। वृद्धि विकास के जो सिद्धांत है उसमें शामिल है, देख लीजिए, यहाँ पे बताते हैं हम। तो वृद्धि और विकास के सिद्धांत में जो शामिल है आपके सामने में है, यह सार्वभौमिकता होती है, मतलब यह यूनिवर्सल होता है। ठीक है, तो मैंने अभी पढ़ाया कि जो वृद्धि और विकास है यह पूरे विश्व में सभी बच्चे के लिए लागू होता है। सभी बच्चे जो है बढ़ते हैं, विकसित होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही बच्चा, किसी एक देश का ही बच्चा जो है या एक राज्य का ही बच्चा वृद्धि और विकास करता है, बाकी तो वैसे के वैसे रह जाता है। ठीक है, बिना वृद्धि और विकास के कोई चीज़ छोटा से बड़ा कैसे हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तित्व, ठीक है, पर्सनालिटी, प्रत्येक बच्चा अपनी गति से विकसित करता है। देखिए, वृद्धि और विकास सब में तो निश्चित है, सब में ही होगा। ठीक है, लेकिन देखते होइएगा किसी में वृद्धि जो है तेज़ी से हो जाता है, देखते होइएगा कम एज रहेगा लेकिन काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, कोई फीमेल है, कम एज है, लेकिन उसका सभी चीज़ें भी जो है काफ़ी जल्दी जो है उसका विकसित हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तो व्यक्तित्व जो होता है, यह व्यक्तित्व सभी पर्सनालिटी के अनुसार जो है वृद्धि विकास होता है। प्रत्येक बच्चा अपनी गति से विकसित करता है। ठीक है, यानी उसका पर्सनालिटी ही वैसा रहता है। अब ये जो वृद्धि और विकास होता है यह निरंतर होता है, इसमें कंटिन्यूटी होता है। ठीक है, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो धीरे हर एक कंटिन्यूटी में क्रम बाय क्रम जो है बढ़ते रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अचानक से छोटा से धीरे से बड़ा हो जाता है, नहीं, यह क्रम बाय क्रम चलते रहता है, यह क्रम बाय क्रम में जो है चलते रहता है, यानी निरंतर जो है चलते रहता है। ठीक है, अनुक्रमिकता कहने का मतलब है कि विकास एक पूर्वानुमानित अनुक्रम का अनुसरण करता है। मतलब विकास जो होता है यह पहले के जो पूर्वानुमान होता है उसको ही यह अनुकरण करके चलता है। जैसे पूर्वानुमान कहने का मतलब है कि जब बच्चा गर्भ में है, बाहर आया, तो हम सोचे जन्म लेगा, फिर धीरे धीरे हम सोचते हैं बड़ा होगा, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 15 महीने, 2 साल, 4 साल, 20 साल, 25 साल, ये सब हम अनुमानित करते हैं, और यह अनुमान के अनुसार ही अनुसरण करते करते आगे की तरफ चलता है। इसमें क्रमिकता होती है, मतलब विकास अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे एक क्रम में होता है, सीढ़ी बाई सीढ़ी जो होता है। अचानक विकास होता है, अचानक कोई बच्चा जन्म लिया और वो जो है बोलना, सीखना, काम करना, कार्य क्षमता, ये सब आ जाता है, नहीं आता है, तो वह अचानक नहीं होकर विकास धीरे धीरे होता है। ठीक है, परस्पर संबंध, विकास के विभिन्न क्षेत्र आपस में जुड़े होते हैं। जो भी वृद्धि और विकास होता है उसमें जो क्षेत्र होता है, जो एरिया होता है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, समग्रता, विकास पूरे बच्चे को प्रभावित करता है, न कि केवल एक पहलू को। विकास जो होता है बच्चे को संपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, न कि सिर्फ जो है किसी एक ही चीज़ को। ठीक है, विकास का वृद्धि और विकास का सिद्धांत है कि यह इसमें जो है मूवमेंट होता है, गतिशील होता है। विकास एक सतत है, लगातार बदलती एक प्रक्रिया है, यह जो है रुकता नहीं है, यह गतिशील रहता है। ठीक है, 9वां है अनुकूलशीलता, विकास और वृद्धि जो होता है यह पर्यावरण और अनुभवों के अनुकूल अपना ढल जाता है। ठीक है, तो वृद्धि और विकास जो होता है यह पर्यावरण और अनुभवों के अनुसार जो है होता है, यानी उस अनुसार ढल जाता है। ठीक है, वृद्धि और विकास में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होती है, बच्चों के विकास को प्रभावित और आकार दिया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए जो है यह लचीलापन होता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। भेद्यता, बच्चे पर्यावरण और सामाजिक कारकों के प्रति संवेदनशील होते हैं, मतलब यह सेंसिटिविटी जो है दिखाता है। जो बच्चे होते हैं पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, सामाजिक प्रभाव पड़ता है, यानी वह पर्यावरण समाज के काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील होता है उसके प्रति बच्चा, और ये जो है प्रभाव करता है उसको वृद्धि विकास को। ठीक है, 12 है फिर से लचीलापन, यह बच्चों में चुनौती और प्रतिकूल को पार कर सकता है। बच्चा जो होता है किसी भी चुनौती और प्रतिकूल परिस्थितियों को पार करते हुए जो है वह आगे अपने वृद्धि विकास को चलते रहता है। जैसे कि जिसको अगर देखिएगा बहुत गरीबी है, खान पाने में बहुत कमी है,
फिर भी वह जो है विकास और वृद्धि कर ही जाता है किसी न किसी तरीक़ा से। मतलब वो अपने हर एक चुनौती और प्रतिकूलों को पार कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जो काफ़ी अमीर और धनिक होते हैं वही वृद्धि विकास करता है, बाकी गरीब जो अच्छा से नहीं खा रहा है, जिसको नहीं मिलता है, जो नहीं पहन पाता है, उसका वृद्धि विकास नहीं होता, उसका भी हो जाता है। ठीक है, तो वही कहता है कि हर एक चुनौती और प्रतिकूल को पार कर देता है हमारा वृद्धि और विकास। ठीक है, तो वृद्धि विकास एक क्रम में चलते रहता है, इसमें सतत प्रक्रिया होती है। ठीक है, यह निरंतर चलते रहती है, इसमें लचीलापन होता है, ये सब सिद्धांत है इसका। यह सार्वभौमिक पाया जाता है। ठीक है, यह सार्वभौमिक पाया जाता है, यह यूनिवर्सलिटी होती है, यह व्यक्तिगत रूप से सभी बच्चे जो है वृद्धि और विकास करता है। ठीक है, इसमें कंटिन्यूटी होती है, समझ गए। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में, यह गतिशील होती है, यह एडेप्टिबिलिटी होती है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना था। अब आ गया यहाँ पे वृद्धि और विकास के कारकों का वर्णन कीजिए। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अब हमको पढ़ना है। ठीक है, डिस्क्राइब द फैक्टर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक होते हैं। बहुत सारे कारक हैं जो वृद्धि और विकास के रास्ता में रोड़ा बनता है, प्रभावित करता है। पहला होता है प्रजाति। प्रजाति कहने का मतलब है कि विभिन्न प्रजातियों के बच्चों में वृद्धि एवं विकास की संभावना एवं पैटर्न भिन्न होती है। ठीक है, प्रजाति कहने का मतलब है कि अलग अलग प्रजाति है, जैसे अफ्रीकन प्रजाति हो गया, इंडियन एंड वेस्टर्न हो गया, ब्लैक एंड वाइट हो गया। तो जो अफ्रीका वगैरह है देखते होइएगा, उसमें ज़्यादातर ब्लैक लोग रहते हैं। ठीक है, वाइट भी रहते हैं। तो इंडियन वेस्टर्न हो गया, अफ्रीकन हो गया, ब्लैक एंड वाइट हो गया, इन सब में जो है अलग अलग पैटर्न से बच्चे जो है वृद्धि और विकास करते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रजाति भी एक फैक्टर बनता है। ठीक है, दूसरा है लिंग। लिंग कहने का मतलब है, देखते होइएगा आप लोग, संतान का लिंग अंडे एवं शुक्राणु के मिलने से बने युग्मनक द्वारा निर्धारित होते हैं। मतलब मेल का शुक्राणु और फीमेल का अंडे, इन दोनों को युग्मनक से ही निर्धारित होता है संतान। ठीक है, समानतः जन्म के समय लड़का लड़की से लंबा, ठीक है, लड़का जो है लड़की से लंबा तथा अधिक वजन का होता है। जब जन्म लेता है तो लड़का लड़की से अधिक लंबा और अधिक वजन के होता है। लड़कियां लड़कों से जल्दी परिपक्व होती है। एक 14 साल का लड़का और एक 14 साल का लड़की, दोनों को आपस में खड़ा करा दीजिए, तो आपको दोनों में डिफरेंस अगर एज पूछना हो तो एक्चुअल एज नहीं बता पाइएगा। एक 14 साल का जो लड़का रहेगा और एक 14 साल की लड़की, यह 14 साल के लड़की ज़्यादा परिपक्व देखेगी 14 साल के लड़का के सामने। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लड़की जल्दी परिपक्व होती है। ठीक है, लेकिन इसी समय मैं बता दूं कि लड़के जो है लड़की से अधिक लंबे, अधिक मांसपेशी तथा अधिक वजन वाले होते हैं। एक 14 साल की लड़की है, परिपक्व तो जल्दी हो जाएगी, बट जो मसल्स का जो डेवलपमेंट है वो बच्चों में ज़्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए जो है महिलाओं का जो मसल्स होता है, मांसपेशी होता है, वीक होता है, कमज़ोर होता है, ज़्यादा गठीला नहीं होता है। लेकिन लड़कों का ज़्यादा गठीला, ज़्यादा वजन वाला होता है। तो लिंग कहीं ना कहीं फैक्टर बनता है। तीसरा है अनुवांशिक वृद्धि और विकास कई जन्मजात अनुवांशिक अवस्था जैसे टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम इत्यादि से बाधित होता है। अब देखते होइएगा, कोई बच्चा जो है, हम अभी ऊपर पढ़े हैं कि सब में इक्वल जो है वृद्धि विकास होता है, बट कोई बच्चा क्यों जो है छोटा रह जाता है? तो कहीं ना कहीं उसका जीनेटिक कारक जो होता है उसके वृद्धि और विकास को रोक दिया रहता है। तो ये जीनेटिक फैक्टर्स जो है कारण बनता है वृद्धि विकास को प्रभावित करने का। ठीक है, वृद्धि सामर्थ्य, ग्रोथ पोटेंशियल। ठीक है, अब किस बच्चा में कितना ज़्यादा वृद्धि करने का सामर्थ्य है, वह एक निश्चित समय सीमा तक वृद्धि और विकास करेगा। जिसमें जितना समर्थ होगा वृद्धि विकास करने का, जितना पोटेंशियल होगा, वह उतना जो है वृद्धि और विकास करेगा। उसके बाद वो जो है उसका बॉडी वृद्धि करना रोक देता है। जन्म के समय समान से छोटे एवं समान से बड़े बच्चे ही बाद के वर्षों में छोटे एवं बड़े होते हैं। प्रत्येक बच्चा जिन निर्धारित शारीरिक, मानसिक एवं कार्यकी वृद्धि क्षमता रखता है, ठीक है, और जिसमें जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा वृद्धि करने का, वह उतना ज़्यादा वृद्धि करता है। यही कारण है कि कोई ज़्यादा देखिएगा कमज़ोर दिखेगा, कोई बहुत ज़्यादा हट्टा कट्टा लंबा दिखेगा। तो ये जो है उसके पोटेंशियल सामर्थ्य पर निर्भर करता है बॉडी का। ठीक है, पाँचवा है
न्यूट्रिशन, बिल्कुल। अब न्यूट्रिशन भी जो है व्यक्ति के बच्चे के सभी चीज़ों पर प्रभावित करता है। अब आप पोषण कैसा ले रहे हैं, उसमें आयरन की मात्रा कितना है, कैल्शियम क्या है, आयोडीन क्या है, विटामिन क्या है। एक संतुलित आहार चाहे गर्भ के समय माता के रोल हो या फिर जन्म के बाद बच्चे को मिले, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। पोषण, आपका पोषण बहुत संतुलित है तो मान के चलिए कि बच्चे के वृद्धि विकास बढ़िया होगा। संतुलित अगर आहार नहीं है तो वृद्धि विकास भी प्रभावित होता है, ठीक है। संक्रमण, संक्रमण चाहे गर्भ में माता को हो, ठीक है, गर्भ में अगर बच्चा है और माता को कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसके बच्चे को अंदर प्रभावित करेगा, या बच्चा जन्म ले लिया उस समय भी अगर इन्फेक्शन हो गया तो वह भी बच्चे को वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। तो इन्फेक्शन से बीमारी होता है और यह बीमारी बच्चे को प्रभावित करेगा वृद्धि विकास में, या गर्भ में माता को हो जाएगा तो फिर भी बच्चे को इफेक्ट करेगा। बातें को समझ रहे हैं। सातवां है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहने का मतलब है कि माता को डायबिटीज होना, घेघा रोग इत्यादि बच्चे को वृद्धि और विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। बातें को समझ गए। तो ये बातें माता से बच्चे में भी जो है आपको, क्योंकि माता के ही तो गर्भ में बच्चा है और जो भी माता खाएगी पिएगी, जो भी माता के अंदर, माँ के अंदर चेंजेज होगा वो बच्चे पर प्रभाव करेगा और वो प्रभाव बच्चे को वृद्धि विकास को प्रभावित करेगा। तो ये इंडोक्राइनियल जो फैक्टर है ये भी प्रभावित करता है। आठवां है दवाएं एवं मादक पदार्थ। अब कोई माँ है गर्भ में, उसका बच्चा पल रहा है लेकिन माँ काफ़ी मॉडर्न है। अब वो माँ जो है काफ़ी धूम्रपान, मदिरापान, अन्य नाशा करती है और अपने गर्भ में बच्चे को भी ले रखी है, तो संभावना रखिए कि उसका बच्चा मंदबुद्धि का, ज़्यादा न दिमाग का उसका विकास होगा, न बॉडी का उसका वृद्धि होगा। बॉडी का वृद्धि भी हो जाएगा तो वह मंदबुद्धि का हो जाएगा, उसका दिमाग सही से नहीं चल पाएगा। तो दवाएं एवं मादक पदार्थ वृद्धि और विकास को बहुत हद तक प्रभावित करता है। अगर कोई माता प्रेगनेंसी में है और वो ज़्यादा मॉडर्न दिखने के चक्कर में इन सब का इस्तेमाल अगर कर रही है तो ठीक नहीं है उसके बच्चे के लिए, समझ गए। नौवां है इंजरी चोट। इंजरी चोट कहने का मतलब है कि शारीरिक चोट से अपंगता तथा सिर की चोट से दिमाग की क्षति हो सकती है, जिसमें विकास अवरुद्ध हो जाता है। जन्म के दौरान चोटें गंभीर विकार जन्म कर सकता है। चोटें, अब चोटें किसी भी हालात में हो सकता है। जन्म के समय भी बच्चे को चोट लग सकता है, सिर में भी चोट लग सकता है, बॉडी में भी कहीं चोट लग सकता है। तो ये चोट इंजरी जो है प्रभावित करता है वृद्धि और विकास को, ठीक है। 10वां है हार्मोनल। हार्मोनल उचित वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। यही हार्मोन के कारण कोई बहुत ज़्यादा लंबा, कोई बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, ठीक है। किसी में कोई अंग छोटा हो जाएगा। तो वृद्धि हार्मोनल थायरोक्सिन, एड्रीनोकार्टिकल हार्मोन इत्यादि की संतुलित एवं आवश्यक मात्रा वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो वृद्धि के लिए हार्मोन का होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। गर्भकालीन आयु, शुरुआत महीनों में गर्भकालीन आयु से वृद्धि का घनिष्ठ संबंध रहता है। प्रीमेच्योर बच्चा गर्भकालीन आयु देर से बढ़ता है। जो बच्चा समय से पहले जन्म ले लिया है वह धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे विकास करता है जन्म की आयु के दर से। उदाहरण, 8 माह पर पैदा हुआ बच्चा प्रारंभ में गर्भ के 9वें महीने की दर से बढ़ता है, न कि जन्मोपरांत के प्रथम माह की वृद्धि से। तो जो अगर प्रीमेच्योर हो जाता है उसको बहुत दिक्कत होता है। 12 है सामाजिक आर्थिक स्थिति। अगर कोई परिवार है उसके बच्चे जन्म लिया है, ठीक है, उसका समाज में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, बहुत दिक्कत है, तो उसको उचित पोषण भी नहीं मिल पाएगा, अच्छी साफ सफाई नहीं रख पाएगा, संक्रमण का बहुत संभावना हो जाएगा। माता पिता द्वारा उचित देखभाल नहीं किया जाता है। गरीब में गरीब को ऐसे ही देखते हैं, बच्चे को छोड़ देगा, उघारे नंगे कपड़ा भी नहीं रहता है। तो समाज में आर्थिक स्थिति बहुत बड़ा फैक्टर निभाता है वृद्धि और विकास में, समझ गया चीज़ें को। तो इन सारे चीज़ों को मैं बता दिया। सांस्कृतिक, आपके सांस्कृतिक कारक भी जो है आपको बहुत हद तक जो है प्रभावित करता है वृद्धि और विकास को, ठीक है। लालन पालन पोषण तरीका, गुणवत्ता, संस्कृति, ये सब जो है आपके कल्चर में आता है। जलवायु भी, जैसे देखा गया कि बसंत एवं शीत ऋतु में वृद्धि करने की अपेक्षा, तो वृद्धि विकास पर जलवायु भी जो है बहुत बड़ा निर्भर करता है। ऐसा देखा गया कि बसंत एवं शीत ऋतु में वृद्धि की अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है। गर्मी में जो वृद्धि होता है, इस गर्मी की अपेक्षा शीत मतलब ठंडा बसंत ऋतु में ज़्यादा वृद्धि देखा जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जलवायु भी जो है आपका प्रभावित करता है। 15 है
भावनात्मक, इमोशनली अगर बच्चे को जितना ज़्यादा आपको अटैचमेंट मिलेगा, माँ बाप से जितना ज़्यादा संतानें को लाड़ प्यार मिलेगा, बच्चा जो है ज़्यादा क्या होता है, खुशहाल होता है। ठीक है। अगर मान गए जो बालक भावनात्मक तनाव का सामना करते हैं वे देरी से वृद्धि एवं विकास को प्राप्त करते हैं। ठीक है। एकल माँ मतलब माँ बाप की संतानें, जिन घरों में खुशहाली नहीं होती है, जिसमें सिर्फ माँ बाप है, माँ बाप लड़ते झगड़ते हैं, अस्थायी परिवार है, अनाथालय है, ठीक है, इत्यादि में असुरक्षा, अपनत्व व प्यार की कमी से वृद्धि हार्मोन का संतुलन बिगड़ता है। फलतः ऐसे बच्चे प्रेम प्यार में पले बड़े बच्चों की अपेक्षा कम विकसित होते हैं। ठीक है। तो इमोशनल अटैचमेंट बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यह बच्चे को वृद्धि विकास को बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। ठीक है। तो मैंने 15 ऐसे कारक बता दिया, जैसे रेस, प्रजाति, ठीक है, सेक्स, लिंग, ये निर्भर करता है, जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, उसके बाद ग्रोथ पोटेंशियल, वृद्धि सामर्थ्य, ठीक है, न्यूट्रिशन, पोषण, इन्फेक्शन, संक्रमण, इंडोक्राइन ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि का कारक, मेडिसिन एंड ड्रॉपिंग मटेरियल, ठीक है, इंजरी, चोट, हार्मोन, जेस्टेशनल एज, ठीक है, उसके बाद है सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस, उसके बाद है कल्चरल, उसके बाद है वेदर सीजन, इमोशन। तो ये 15 ऐसे कारक हैं जो आपके वृद्धि और विकास के आपके बच्चे को प्रभावित करेगा। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अगर अच्छे से बना के रखते हैं तो आपका बच्चा का वृद्धि विकास बेहतर रहेगा, लेकिन जैसे ही ये सब चीज़ें गड़बड़ाएगा तो वृद्धि विकास भी गड़बड़ा जाएगा। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको 10 नंबर का क्वेश्चन पढ़ा दिया। पूछता है एग्जाम में बहुत बार 10 नंबर में। ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में। 5 नंबर में पूछेगा, सिर्फ कह देगा कि बच्चों के वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक को बताएं। ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल